dear student, this is your chapter 2nd of chemistry. Now your second chapter is acid, base and salt. Alright, now start the first topics, your acids, properties of acids. Okay, you will also write down the definition of acids and properties of acids is this topics. Clear? Now first topic is properties of acid. Now first topic, okay, now start प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इन H2। इट मीन्स जब भी हम इसको लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो एसिड्स हमेशा H पॉजिटिव देते हैं, जैसे आपके पास HCl, H2SO4, HNO3 लाइक एसिड्स जितने भी एसिड्स हैं। क्लियर? सेकेंड टॉपिक है इनका शॉर्ट टेस्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये बहुत ज़्यादा कसीले टाइप के होते हैं, ठीक है, और खट्टे टाइप के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास टर्न ब्लू लिटमस रेड। जितने भी आपके पास ब्लू कलर के लिटमस पेपर है, अगर आप इसको एसिड में डिप करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। और किसकी तरह ट्रीट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन होता है एज इट इज, ठीक है, ऐसे ही ये भी सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे और आपको पता है H पॉजिटिव देते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोजन आयन। हमेशा याद रखिएगा, अगर एसिड और बेस में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव फॉर्म करते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव तो उसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगा और OH नेगेटिव आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्टिव विद सेवरल मेटल्स रिलीज हाइड्रोजन गैस। और मोस्टली जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास देखेंगे आप जितने मेटल्स हैं वो क्या देंगे, HCl आपके पास, ठीक है। HCl जैसे क्या करता है, जैसे आपने ट्वाइस HCl ले लिया तो H2 + Cl2 गिव्स हुआ, तो इट मीन्स आपके पास H2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस पास आउट होती है। क्लियर? लेट कर लीजिए कोई आपके पास एसिड्स है, ठीक है, जैसे आपने किया Mg, क्लियर, प्लस या आपने कोई और ले लिया Mg प्लस ट्वाइस HCl दिया तो MgCl2 बनेगा प्लस H2 बन जाएगा। क्लियर? तो जितने भी एसिड्स हो वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स CO2। अगर आपके पास जितने भी एसिड्स है कार्बोनेट CO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय बेबी टिश्यू। जितने भी बेबी के देखिए जो टिश्यूज होते हैं उसको क्या करते हैं, ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। कोरोइड मेटल्स सरफेस क्विकली। और जो आपके पास मेटल सरफेस होता है ऑटोमेटिक उसको डैमेज कर देता है, कोरियोड कर देता है। क्लियर हो गया? फर्स्ट टॉपिक क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। अब देखिए एसिड्स भी कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड में क्या है, एसिड्स डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एनिमल्स। और मोस्टली जितने आपके पास एसिड्स बनते हैं आपको पता है जो सोर्स है वो प्लांट और एनिमल्स है। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द फ्रूट, acetic acid present in vinegar, oxalic acid present in tomato, tartaric acid present in turmeric, lactic acid present in the sour milk and curd। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके जब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में भी आपके पूछा जाता है कि सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में मिलता है, एसिडिक एसिड विनेगर में है, ऑक्सलिक एसिड टमेटो में है, टार्टरिक एसिड टर्मरिक में है, और लैक्टिक एसिड आपके पास जो श्योर मिल्क और कर्ड जो होता है, ठीक है, खट्टा दूध खाते हैं ना, और जो क्या है दही, उसमें मिलता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेकेंड है बेटा मिनरल्स एसिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। दे आर डेंजरस लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक HCl। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इससे पहले वाले वीक थे लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, H2SO4 और HCl। कभी आपके हाथ के सरफेस में अपने कपड़ों में गिर जाए तो पूरा जला के रख देता है। और H2SO4 और HCl बहुत ज़्यादा हार्ड आपके पास क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं आपको, ठीक है। तभी आपको प्रैक्टिकल में काफ़ी केयरफुली रखा जाता है। क्लियर हो गया दिस टॉपिक? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड। अब स्ट्रेंथ के बेस में करते हैं कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो आपके पास आयंस में कभी आपके पास वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कंप्लीट क्या कर दे, हाइड्रोजन आयंस रिमूव कर दे अपने सॉल्यूशंस। वीक ऐसे होते हैं जो डिजोल्व तो होंगे लेकिन कंप्लीट हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए कंप्लीट डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? जैसे आपने डिसोशिएट किया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके कंप्लीट जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें कंप्लीट क्या होगा, आपके पास डिसोशिएट हो जाएगा। इट मीन्स हाइड्रोजन को अलग कर लेगा। और नेक्स्ट जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव अलग ले जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा, तो इट मीन्स पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो गया। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी SO4 को जब ब्रेक करोगे तो ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इट मीन्स SO4 अलग हो गया और H पॉजिटिव आपका अलग हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सेम एसिड ऐसी होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इट मीन्स आपके पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों ऑटोमेटिक कंप्लीट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है वीक एसिड। वीक एसिड बेटा वो होते हैं जो आपके पास कंप्लीट क्या नहीं हो पाते हैं, रिमूव नहीं हो पाते हैं। कि उसका जैसे आपके पास कोई एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे, वीक एसिड आर दोस एसिड विच डू नॉट कंप्लीट डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। तो इट मीन्स आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट रिमूव नहीं हो पाता है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन का आयन कुछ रह जाएगा, जैसे देखिए कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में आपके H2CO3 होगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास H2CO3 है तो ये कंप्लीट रिमूव नहीं हो पाएगा। या दूसरे एग्जांपल समझ सकते हो, मिसप्रिंट हो रहा है, CH3COOH है, जब इसको ब्रेक करोगे CH3COO नेगेटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो इट मीन्स CH3COO नेगेटिव जो फर्स्ट पार्ट आपका उसमें अभी भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और H पॉजिटिव अलग हो गया। तो इट मीन्स हाइड्रोजन का कोई भी पार्ट नहीं आना था, लेकिन आपके पास CH3COO नेगेटिव में फर्स्ट वाले पार्ट में अभी भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्लियर हो गया इतना? ये आपका टॉपिक, ठीक है, वीक एसिड ये हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ की बेस में क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कितना ज़्यादा वो क्या है, लिक्विड स्टेट में आ सकता है। एसिड आर क्लासिफाई, ठीक है। फर्स्ट है डाइल्यूट, हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वा सॉल्यूशन। अगर हम आपसे बोलते हैं डाइल्यूट फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एसिड हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वा सॉल्यूशन, और ये काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में होता है। डाइल्यूट में लो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एसिड में हाई कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी मैं आपसे डाइल्यूट सॉल्यूशन मांगूंगी तो आप डाइल्यूट कैसे बनाएंगे, और कंसंट्रेट पूछेंगे तो कंसंट्रेट आपको कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन का डिफरेंस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, हाइड्रोजन आयंस देखिए आपके पास किसी में 1 हाइड्रोजन होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट है मोनोप्रोटोनिक एसिड। सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव पर मोल ऑफ एसिड, एग्जाम्पल HCl HNO3। आप HCl को ब्रेक करते हो तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, इट मीन्स 1 हाइड्रोजन है। HNO3 में H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इट मीन्स 1 हाइड्रोजन है। डाइप्रोटोनिक में 2 आपके पास देगा, दे कैन प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H पॉजिटिव पर मोल्स ऑफ एसिड। लेट कर लिया आपने H2SO4 का एक मॉलिक्यूल्स दिया, इसको ब्रेक करोगे ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा। क्लियर है? ट्राइप्रोटोनिक एसिड दे प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस पर मोल्स ऑफ एसिड। H3PO4 का आपके पास 3 H पॉजिटिव प्लस PO4 नेगेटिव, तो इट मीन्स आपके पास 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है पॉली में आपके पास दे कैन प्रोड्यूस मोर देन 3 H पॉजिटिव आयंस पर मोल ऑफ एसिड, तो इट मीन्स 3 से भी ज़्यादा आपके पास क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में। अच्छा, बेस की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव रिमूव करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल उसमें H पॉजिटिव था तो इसमें OH नेगेटिव हो जाएगा जब हम H2 हम इसको डिसॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली, और जितने भी आपके पास वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं जितने बेस, इसे कहेंगे एल्कली। नेक्स्ट है बिटर टेस्ट, इसका कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। मेरा फर्स्ट मैंने बताया था OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा बताया था कि वाटर में सॉल्युबल होगा तो इसे एल्कली कहते हैं, ठीक है। एल्कली अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि जितने भी आपके पास, जैसे KOH सुना आपने नाम, ठीक है, NaOH सुना है, जितने भी बेस हैं ये सब क्या है आपके पास एल्कली है, एल्कली मेटल्स, ठीक है। और एल्कली हमेशा S ब्लॉक के फर्स्ट मेंबर्स को भी कहते हैं क्योंकि मोस्टली वो भी रिएक्ट करते हैं, सेकंड भी करते हैं, जैसे आपके MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिटर टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है। नेक्स्ट है टर्न रेड लिटमस ब्लू, और हमेशा याद रखिएगा उस वाले पोर्शन में जब हमें एसिड लिया था उसमें ब्लू को रेड में कर रहे थे, तो हम रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, और किसकी तरह ट्रीट करता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H पॉजिटिव आयन। अगर देखिए ये OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास देखिए हमेशा याद रखना एसिड और बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो वैसे ही आपके पास न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H पॉजिटिव आयन, जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो H पॉजिटिव आपका कंटेन हो जाएगा उसमें। क्लियर है?
नेक्स्ट है हैव अ स्लिपरी सॉफी फील। जब आप इसको टच करके फील करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आपको कैसा होगा, जैसे साबुन पे आप साबुन ट्राई करते हो उसकी तरह फील होगा। डिजॉल्व फैटी मटीरियल, और आप जब इसको डिजॉल्व करोगे तो किस तरह का फील होगा आपको, फैटी। ठीक है, आप जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको फैटी फैटी सा मटीरियल की तरह फील होगा। ठीक है, जितने भी फैटी मटीरियल है उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जैसे लाइक एज इन वहाँ कहा था कि कंप्लीट एच पॉजिटिव रिमूव होता है, ओ एच नेगेटिव अलग हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन जितना भी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव था पूरा रिमूव हो गया था, और वीक बेस में कंप्लीट रिमूव नहीं होता। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इट मीन्स आपके पास एक कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होगा। क्लियर होगा। अगर आपके पास एक कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता है तो वीक, अगर कंप्लीट डिसोशिएट होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें कह रहा है स्ट्रॉन्ग वाले में कह रहा है कि कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेसिस विच कंप्लीटली डिसोशिएट इन इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही आप लिक्विड में मिक्स करते हो, ठीक है, ये कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आप ब्रेक करते हो तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव कंप्लीट रिमूव हो जाएगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लाइक एज इज ऐसे ही होगा, इसमें भी आपके पास K पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंप्लीट रिमूव हो जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वीक बेस। वीक बेस में कह रहे हैं वीक बेस आर दोज बेसिस विच डू नॉट कंप्लीट डिसोशिएट इनटू इट्स आयन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते अलग अलग। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपके पास कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स ये अपने आयंस में कंप्लीट डिसोशिएट ब्रेकडाउन नहीं होता है। बेटा नेक्स्ट आपके पास कंसंट्रेशन के फॉर्म में, इससे पहले हमने एसिड में पढ़ा था। लाइक एज दिस ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन बेसिस आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट बेसिस हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। इसमें इसका कंसंट्रेशन लो होता है, जबकि कंसंट्रेशन में इसका कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। अब बेटा ये आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट है। ठीक है, अभी तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, अब स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, देखो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। हम इसकी स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमने कंप्लीट एक pH स्केल लिया जिसमें 14 तक आपके नंबर्स डिनोट होते हैं। ठीक है, द पेपर्स इन pH स्केल फॉर पॉन्च इन जर्मन्स मीनिंग पावर्स, P मतलब पोटेंशियल और पावर, H मतलब हाइड्रोजन्स। आप देखिए अगर pH के जस्ट इक्वल हुआ जैसे बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर pH से देखो pH जो है आपके पास, ठीक है, 7 से बड़ा हुआ तो 7 से अगर 14 तक का होगा तो इट मीन से बेस होगा, और 7 से अगर लेस होगा तो एसिडिक होगा। एग्जैक्ट 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल। 7 से 14 तक का आगे क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास बेस, और 77 से लेस 0 तक का जो जाओगे वो होगा आपके पास एसिड। क्लियर हो गया। तो H3O पॉजिटिव जो हाइड्रोनियम आयन है OH नेगेटिव जस्ट इक्वल होता है न्यूट्रलाइज। H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव के जस्ट क्या आपके पास, जो H3O पॉजिटिव स्मॉलर होगा OH नेगेटिव सो बेस, और H3O पॉजिटिव ग्रेटर होगा OH नेगेटिव देन एसिडिक। तो आप अभी इतना याद रखिएगा कि pH के जस्ट इक्वल होगा 7 तो न्यूट्रल, और 7 से अगर 14 तक का जाएगा आगे जाएगा तो इट मीन्स आपके पास बेस, और 7 से हमेशा लेस देन में जाएगा तो इट मीन्स एसिडिक। क्लियर है। पीस आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन हमेशा 7 के इक्वल होगा, बेस होंगे 7 से ग्रेटर देन में होंगे, और एसिड जो होंगे 7 से स्मॉलर देन में होंगे। क्लियर हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, और राइट, ओके, हैव अ गुड